हेलो। हेलो प्रदीप जी, हाय, कैसे हैं आप? कैसे हैं प्रवीण जी, कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो सिंगापुर में रहता हूँ। अच्छा। पर इंडिया में जमशेदपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, सिंगापुर से तो एक और फ्रेंड भी थे। चंद्री दास थे, चंद्री दास। ही वाज आई थिंक डूइंग तो, पीएचडी और इसी साल एक्सपायर भी हो गई। तो तो हाँ, तो ऐसा ही है। हम लोग हमारे मतलब कि वो जो हमारे सत्संग चलता वो उसमें थी वो। नहीं नहीं, उसमें नहीं थी। शी वाज इनटू द तो स्टार्टिंग ऑफ हर आपकी फ्रेंड थिंग्स। मतलब। हाँ, ऐसे ही थे, फ्रेंड थे अच्छे तो। उनको भी ऐसे, इसलिए आपने सिंगापुर बोला ना तो उससे याद आया कि अ, उसको ओके। उसको मेडिटेशन वगैरह सीखना था। शी वाज इनटू वेरी लो फेज ऑफ हर लाइफ। तो मैंने उसको कहा था 27 जनवरी को, आई थिंक शी एक्सपायर्ड। एंड वो मुझे जनवरी 1 से बोल रही थी कि यार मुझे ऐसा ऐसा करना है। एंड आई वॉज बिजी इन टू सो मैनी थिंग्स के मुझे लगा 4 फरवरी को उसको बुला लेंगे उसमें ऑनलाइन में दिस एंड दैट। एंड उससे पहले ही लाइफ टुक बेटर ऑफ हर। तो उसका एक वो सिंगापुर से रिलेटेड एक वो रहता है कि यार अगर कोई मीटिंग के लिए बोले तो जस्ट डू इट समटाइम्स, यू डोंट नो। ओके। मेरा मेरा प्लान तो नहीं है अभी, मैं नहीं पता कि नहीं किसका क्या जाने होगा। का टाइम आ जाए, नो बडी नोस। तो ओके। सिंगापुर धन्यवाद। में लाइक सिंगापुर में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? मैं सेल्स में हूँ, गूगल में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, गूगल में, गुड गुड। सेल्स में हूँ इस यहाँ पे, मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो, या फिर google.com पे, तो वो बेसिकली वो लाने अच्छा। में हेल्प करता हूँ। ओके, एंड ये फिर पाथ ऑफ नॉलेज में कहाँ से फंस गए? अब ये पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अ, कृपा ही है, क्योंकि मेरे को 2020 से पहले पता भी नहीं था कि अध्यात्म कुछ होता है। हम्म। और 2019 के नवंबर से पहले मैंने जो जो जानते थे टीवी पे भगवान होते हैं और ये सब होते हैं, तो सब पूजा पाठ करता था मैं घर में बचपन से ही। और घर में भी मम्मी पापा, मम्मी करती ज्यादा थोड़ा पूजा, हम्म। तो हम वही देख देख के बड़ा हुआ। हम्म। पर 2019 के नवंबर से पहले तक ऐसा कुछ पता नहीं था कि ये सच में ऋषि मुनि और आध्यात्मिक जो भी होता है वो सत्य है। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मतलब जो जब घर में पंडित जी आते थे मंत्र बोलते थे, तो मैं सोचता था कि ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं, ये इतना ज्यादा मैंने कि अगर ये सच हो या झूठ हो, जो भी लिखा है इतना ज्यादा एलाबोरेटिव कैसे हो सकता है। तो इंटरेस्ट था इसमें कि ये यही शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी इंडिया में रहने से तो सब पता चल, ज्ञान तो मिलते ही रहता है फ्री में ही। तो फिर 2019 में ना मैंने एक यूट्यूब पे देखा था एक वीडियो, और उसमें एक चैनल है कौलांतक पीठ करके। तो फिर उन, उनके अ, जो जो हेड है, मैंने कि पीठाधीश है उन्हें, उनका वीडियो देख रहा था। फिर वो थोड़े थोड़े ने तंत्र की बातें बताने लगे। और फिर मेरा मेरा इंटरेस्ट जागने लगा कि ओके, पहले तो लगा कि झूठ हो सकता है, फिर जब देखा तो एकदम डिटेल था और सब चीज कनेक्ट हो रहा था। तो फिर मैं अगले 6 महीने तक उनको देखता रहा, सारे वीडियोस देख लिया। फिर एक ओम स्वामी करके हैं, अ, वो ब्लैक लोटस करके चलाते हैं, उनका भी चैनल है, तो उनको भी देखा। फिर उनके बारे में पता चला। फिर मेरा ध्यान बढ़ने लगा इस तरफ कि फिर तो ऑफ कोर्स ये है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाग गया कि अब जाना है। फिर धीरे धीरे करके तंत्र में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और 2020 के बाद ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जो लाइफ में चलता है नॉर्मल, ऐसा समझ में आने लगा कि नॉर्मल क्या, फिर लड़े मेरे को पता नहीं था किस डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब लड़की से रिलेटेड होता है? नहीं, मतलब ऑफिस से, वही वाइफ भी है तो वाइफ का बड़ा रोल होता है दांत में लाने का। हाँ हाँ। और ऑफिस का भी चलता है काम तो मुझे ऐसा लगने लगा, मतलब कि फिर बहुत सारे गुरुओं को देखा मैं नेट पे। फिर ऐसा समझ में आया कि जब तक मैंने ये चीज अभी रिसेंट का ही है, 2022 के नवंबर अक्टूबर में, कि जब तक मतलब कुछ भी मिल जाए लाइफ में, हम्म। कैसे भी सिद्धि मिल जाए,
अगर मैं बस इसके पढ़े ना जाऊं जब तक, मतलब सिद्धि के मैंने कुछ भी हो अगर बंधन नहीं खत्म होगा, हम्म। भले ही सुख से बंधन हो, दुख से तो भागना ही चाहते लोग, पर सुख से भी बंधन खत्म ना हो तो नहीं निकल पाएंगे। फिर जैसे ही ये थॉट आने लगा मेरे को कि कुछ भी नहीं चाहिए अभी, बस बंधन खत्म करना है, हम्म। तो फिर गुरु जी का वीडियो आने लगा। और गुरु जी का वीडियो मेरे स्टार्टिंग में भी आ रहा था, मतलब 2019 में जब मेरे को पता चला, तो 2021 के जनवरी के टाइम पे गुरु जी का वीडियो खूब सारा आ रहा था मेरे पास, मैंने यूट्यूब पे, मेरा एक ही मेहनत रहा है कि मैं बस यूट्यूब पे देखा हूँ और कुछ किया नहीं उसके अलावा। तो फिर जब ये मन में आने लगा विचार कि अब इस तरफ ही रहना है, तो फिर वीडियो आने लगा। फिर पता भी नहीं था कि गुरु कैसे चुनना है, क्या करना है और क्या होता है। तो बस उनका एक वीडियो था, उसमें वो बोल रहे थे, किसी को डांट रहे थे कि जैसे ही गुरु मिले ले लेना चाहिए, तुम्हारे पास इतना भी अकल नहीं है, मतलब कि मेरे पास इतना भी, साधक के पास, नए साधक के पास इतना भी अकल नहीं होता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। पर इतना समझ में आ रहा था कि यही रास्ते पे बढ़ना है आगे पहले। तो फिर मैं मार्च में उनसे त्रिज्ञान लिया, और मार्च स्टार्ट 23 में। मार्च के बाद, मार्च 23 में। इस मार्च में, हम्म। 2023 में, हाँ। फिर मैं स्टार्ट कर दिया। तो चल रहा है अभी। फिर अभी मैं चौथा चरण कंप्लीट हुआ पिछले पिछले मंगलवार। मेरे पास कहाँ से अटक गए, मैं तो ज्यादा आता नहीं कहीं। तो फिर मैं ऐसे ही, मैंने कि गुरु जी के वीडियोस देखते रहता हूँ, तो उसी में कोई तो एक सवाल पूछा था कि आ, अध्यात्म के बारे में। तो गुरुजी बोलते हैं कि हमारे सत्संग में जो लोग हैं, मैंने पुराना वीडियो था, हमारे सत्संग में जो लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो आपका नाम लिए थे उस वीडियो में वो, फिर मैं ढूंढा फिर कि फिर मतलब कि ढूंढने लगा, 3-4 लोगों का नाम लिए, एक अश्विन जी का लिए थे, एक आपका लिए थे। फिर मैं, आपका वीडियो भी मेरे सामने आया था वो, जिसमें आप किसी पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो हम्म। बोल रहे थे कि ये सारी चीजें उधार के हैं शायद, ये बोल रहे थे सारी सुख और दुख। तो फिर मुझे लगा कि अगर आप पहुंच चुके हैं वहां पे जहाँ जहाँ लोग जाना चाहते हैं, या जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, तो कब थोड़ा सा की मार्गदर्शन, कौन मतलब से सत्संग की बात है ये, विच वन? ये सत्संग, एक कोई तो बंदा है ग्रुप में, मेरे को नहीं पता कौन है, पर वो क्या करता है, सारे सत्संग को मर्ज करके कंटेंट वाइज डालता है। अच्छा। जैसे कि जितने भी सत्संग हो चुके हैं उसमें अद्वैत का पार्ट ऐड करके वो डालता है। तो ये जो सत्संग है, ये सत्संग पुराना होगा मेरे ख्याल से, 1.5 साल 2 साल पुराना होगा, पर वो मर्ज कर दिया है अद्वैत की कैटेगरी में। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो सारा कैटेगरी आपको मिल जाएगा। मैं आपको अच्छा। वो अद्वैत वाला वीडियो लिंक भेज दूंगा। ठीक है। और बताओ, व्हाट एल्स? तो फिर मेरे को क्या इच्छा है? यही था कि एक बार आपसे बात अद्वैत तक पहुंचने की इच्छा है कि कैसे अद्वैत तक पहुंचा जा पहुंचने की सके। इच्छा? और इसमें मतलब अब, बोलो बोलो। हाँ मतलब अब गुरु जी के पर्सपेक्टिव से तो मतलब कि अद्वैत तो है ही, हर समय ही अद्वैत है, पर कैसे उस यहाँ कुछ भी सब बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी बोलूंगा गलती होगा। नहीं कैसे नहीं, उस भाव में ये उसकी रह सकते हैं। जजमेंट वजमेंट की चिंता ना करो। जो जो है उसके क्या, यहाँ पे चिंता क्या करनी जजमेंट की? मैं तो वैसे ही बहुत नॉन जजमेंटल आदमी हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो मन में आए बकवास करो। अभी हम कॉलेज में भी गए थे तो बच्चों को सीधा यही बोला था, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे ना फर्स्ट ईयर के, कि जो तुम्हारे मन में आए बोलो, गाली देनी गाली दो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री फ्री कम्युनिकेशन। तो मेरा तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे कि मेरे अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ, और वो भी आपसे बस डिस्कस करना था मुझे। पहला पहला तो ये कि लंबे समय तक साक्षी भाव नहीं रहता है, जो कि चौथे चरण का मुख्य साधना था। हम्म। फिर था कि मेरे अंदर अहम बहुत है, मतलब कुछ भी होता है, छोटा सा चीज भी होता है, हम्म। मतलब अहम का भी एक जो एक्सट्रीम रूप है, जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, वो पिछले 2 साल में बहुत कम हो गया। पर अहम मतलब व्यक्ति वाला अहम, की कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें अहम तुरंत आ जाता है। जैसे ही अहम आ जाता है वैसे ही माया में फंस जाता हूँ मैं, और साक्षीभाव तुरंत खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे हटाया जा सकता है, और किसको फिर किसको? आत्म मूल्यांकन कैसे करें, क्योंकि अब मेरा पॉइंट अच्छा, ये पहला तो बोल, ठीक है। दूसरा दूसरा आप क्या कह रहे थे?
दूसरा यही अहम के बारे में कि अहम कैसे खत्म कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा था कि अभी मेरा 5वां चरण पिछले मंगलवार से शुरू हो गया है, तो उसमें आत्म मूल्यांकन करना है। तो उनका वीडियो देखा मैं गुरुजी का, उसमें बहुत सारे परतों में अ, लग रहा है कि बहुत सारे परत एक साथ चल रहे हैं, जो कि गुरुजी भी बोले कि सब में चलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बराबर टाइप से है किसी कोई कम ज्यादा नहीं है। भावना वाला थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था और बुद्धि वाला थोड़ा ज्यादा लग रहा था, पर बाकी सब एक साथ चल रहे हैं इक्वल तरीके से, ऐसा लग रहा था। तो सही मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या करना है। निर्णय किस बारे में? क्योंकि गुरुजी बोले कि एक बार ये वीडियो देख के अपना डिटेल बताने के लिए कि कैसे कैसे परतें तुम्हारे चल रहे हैं, कौन से परत पे तुम हो आत्म मूल्यांकन अच्छा। करके। अच्छा। तो मैं किस परत पे हूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ठीक है, और थर्ड? यही था अपना पहला है, साक्षी भाव लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं। और दूसरा अहम को कैसे खत्म कर सकते हैं, खत्म तो ऑफकोर्स नहीं होगा पर अहम बहा के ना ले जाए बार बार। और तीसरा आत्म मूल्यांकन। अच्छा, इसको इसको ना मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक एक पर्सपेक्टिव तो आपके पास ऑलरेडी है ना? तो वो पर्सपेक्टिव रिपीट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है? I'll try if you can follow। जैसे अम, आप जो साक्षी भाव में रहते हैं जो, हम्म, आप आपको साक्षी भाव का पता तो है ना? मतलब अपने जीवन में अभी आप साक्षी भाव में हैं क्या अभी, या आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब क्या है? अभी जब तक आप बोल रही तब तक नहीं था, अब ऐसा कर रहा हूँ। आता तो जाता जाता है। पहली चीज़ तो एक छोटी सी ये जान लो कि जो ये साक्षी भाव है ना, ये भी एक मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है? इसको आप हम्म, निरंतर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म? हाँ, वो शुरुआती चरण है, उसमें आपका एफर्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हैं, ठीक है? ये जो साक्षी हम्म, भाव है ये नेचुरली रहता ही है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा ट्रुथ की, अगर सच्चाई की दृष्टि से देखेंगे, सत्य की दृष्टि से, तो साक्षी भाव नेचुरली रहता ही है, वो रहता ही है। हाँ, लेकिन किन्हीं किन्हीं ऑब्स्टेकल्स के कारण या कुछ कुछ चीज़ों के कारण वो ढक जाता है, ठीक है? हम्म, तो पहला अभी वो सारा दिन, जब मान लो 24/7 आप साक्षी भाव रखना चाह रहे हैं, ठीक है? 24/7, हाँ, तो 24/7 डिज़ायर, 24/7 मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आप रहता ही है। हम्म? अपने आप रहता ही है, उसमें आपको कोई हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। जब कभी फल आपको दिखेगा कि ये रहता ही है, ये अपने आप ही रहता है, जब भी आप इसे देखेंगे आप उसे वहीं पाएंगे। एक तो बात ये आप आपको बाद में पता चलेगी। आज आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ से अगर आप देखेंगे तो साक्षी भाव है कुछ देर के लिए, फिर कुछ और एक्टिविटी चलने लग जाती है जिसके कारण ये ढक जाता है, ऐसे परत पे परत चढ़ जाती है। तो फिर आपकी जो अटेंशन है वो ऊपरली उन कामों में, जैसे आप मुझे कोई काम बताएं जिसमें साक्षी भाव नहीं रहता है। जैसे जब किसी को मेल में रिप्लाई कर रहे हैं, हम्म। जैसे आप जब तो मेल मेल ध्यान चला जाता है उस पर। मेल में जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अटेंशन काम में चली गई, ठीक है? अब हाँ, वहां पर दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव तो, क्योंकि साक्षी भाव तो अंडरनीथ तो है ही, नीचे तो वो है ही, ठीक है? और ऊपर आप एक दूसरे काम की लेयर ऐड कर दिए, ठीक है? या तो आपकी अटेंशन का ऐसे रेंज बढ़ जाए कि ये भी इंक्लूड हो जाए और ये भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है?
हम वही करना चाह रहे हैं। हम्म, आपकी ऐसी रेंज बढ़ जाए कि ये भी साक्षी भाव भी रहे और वो जो आप काम करना चाह रहे हैं वो दोनों आपके पास रहें। ताकि आपका काम भी साक्षी भाव में हो जाए और साक्षी की जो बेनिफिट्स हैं वो इसको मिले। ठीक है, काम काम में भी मिले। अब एक चीज ठीक। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी है, अगर ये साक्षी भाव है ना, ये ऑलरेडी है आपके जीवन में। तो जब आप क्या कर रहे हैं, जब अभी ये साक्षी भाव नहीं है, सिर्फ काम है, ठीक है, सिर्फ काम है, आप मेल हम्म, लिख रहे हैं, हम्म, तो इस मेल लिखने के साथ आप इसके साथ ही संकल्प आप जोड़ दे रहे हैं कि मुझे साक्षी भाव में रहना ही है। ठीक है, बिल्कुल आप आ, ठीक है। अपनी तीव्र उसको शुरू में आपको उसकी तीव्र इच्छा बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे साक्षी भाव चाहिए। उसकी ठीक है। उसकी अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो अर्जेंसी कहाँ से क्रिएट होगी कि भाई मेरे जीवन में दुख है, या मैं अपनी कुछ परतों पे जो अपना नियंत्रण खो देता हूँ। और जब साक्षी भाव नहीं होता है तो जीवन कुछ अच्छा भी नहीं जा रहा होता। तो वो सब जो हम्म, बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जब आप साक्षी भाव के प्रति आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए कि मुझे साक्षी भाव तो चाहिए ही चाहिए। हम्म वो इच्छा बढ़ाने से, ठीक है। इच्छा बढ़ाने और वो इच्छा भी बढ़ाने से कहने का मतलब है कि इच्छा तो आपको है कि साक्षी भाव है, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा सारा दिन आप उस संकल्प में या उस इच्छा की कंटिन्यूटी आपको बनानी है। आपके पास इच्छा तो है, जैसे ये साक्षी भाव, अगर इसकी इच्छा तो है, लेकिन आपको उस इच्छा की भी कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। जैसे ठीक। जैसे हमें कोई जब जॉब चाहिए होती है तो सारा दिन दिमाग में चलता रहता है ना, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो वो एक इच्छा पैरामाउंट हो जाती है सारा दिन कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो जो इतना संकल्प है वो साक्षी भाव के प्रति ले आइए। ठीक है, वो संकल्प कुछ नहीं करेगा, वो संकल्प बस क्या करेगा कि इन ऑब्स्टेकल्स के को थोड़ा सा वो संकल्प से आपके अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, साइड बाय साइड वो चलेगा, थोड़ा थोड़ा साक्षी भाव। ठीक है, मंद मंद, शुरू में वो इच्छा से ही चलेगा कि मुझे चाहिए। अब वो जो इच्छा है, अब वहां पर ये मैटर आता है कि उस इच्छा को आप बल कैसे दे सकते हैं। उसके तो हजार तरीके हैं। आप ये देखिए, आप जबरदस्ती करेंगे फेल हो जाएंगे। आपके अंदर अगर सच में इच्छा है तो इतने सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मतलब सारा दिन मांगते ही रहते, साक्षी भाव चाहिए, साक्षी भाव चाहिए। हम्म तो आपकी इच्छा में बल पैदा करने के लिए आप आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है। अ, जैसे आप अपने मान लो हाथ पे ही कोई धागा बांध लें, है ना, या उसको किसी चीज के साथ एसोसिएट कर लें उस इच्छा को, कि जैसे ही मैं ये देखूं मुझे ये चीज याद आ जाए। और ठीक है। और आप एक चीज समझें, ये प्रयास का खेल कम, रिमेम्बरेंस का खेल थोड़ा ज्यादा है। जो आपको एफर्ट दिख रहा है, कोई फिजिकल एफर्ट तो नहीं है ना उस चीज में। हाँ। फिजिकल एफर्ट नहीं है कि आपको कोई एक्सरसाइज थोड़ी करनी है, ये तो मेंटल एफर्ट है ना, मेंटल। तो मेंटल जो आपका एफर्ट है, उसके स्तर पर सिर्फ रिमेम्बरेंस क्रिएट करनी है कि मुझे साक्षी भाव में ही रहना है। ठीक है। आप अभी अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो अभी साक्षी भाव आ रहा है, जा रहा है। अभी जब से आप इसके पहली बार बोले थे तब से मैं रखने का प्रयास किया हूँ। हाँ, अब वो जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि वो प्रयास रिमेम्बरेंस के अलावा भी कुछ है। नहीं।
आप उसको अभी तो नहीं लग रहा है एक्चुअली। आप उसको याद ही रखने का तो प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ। तो सिर्फ याद रखने से कोई चीज याद रहे, वो सब सबकी क्षमता के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए वहां पर इच्छा करने की बात आती है कि आप इच्छा भी तो कर सकते हैं। और इच्छा इच्छा हमेशा किसके रेफरेंस में होती है? फ्रूट्स को याद करके इच्छा होती है। जैसे गर्लफ्रेंड की जो इच्छा है, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होती कि आपको उसके साथ खाना भी खाना है, ये भी है, वो भी है। वो सारी चीजें देख के वो इच्छा स्ट्रांग होने लग जाती है। तो फिर आप जब अवेयरनेस के फ्रूट्स ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे कि अवेयरनेस से ये हो जाता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, सच है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी मास्टरी बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो जितनी सारी चीजें हैं वो साक्षी आपका आप आपके एक्शंस बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। हम्म। आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन हट जाएगा। तो साक्षी भाव के जो बेनिफिट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं। और अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए तो वो ऐसे वो कैरेट स्पून वाली बात है, सॉरी कैरेट और वो वाली पॉलिसी, तो आपके सामने कैरेट तो लटकी हुई है ना अध्यात्म में, भाई ये बेनिफिट है। तो उसको देखते हुए आप अपने दीवार पे पोस्टर लगा दीजिए कि मुझे कम से कम 2 घंटे तो दिन में साक्षी भाव में रहना ही रहना है। वो सारा खेल, क्योंकि जो इंटेंसिटी चाहिए, जो आपको इंटेंसिटी चाहिए, वो आपकी इच्छा से ही पैदा होगी इंटेंसिटी। वो जो फोर्स है ना, वो मेंटल एक्टिविटी की जो फोर्स है। अब किसी प्रेमी को अपनी गर्लफ्रेंड को याद रखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो आप जैसे अपनी वाइफ से भी मिले होंगे शुरू में, तो शुरू के 6-7 महीने में उसको याद रखने के लिए कोई प्रयास थोड़ी किया था। तो हाँ। वैसे ही इस इच्छा इसके साथ भी है, साक्षी भाव के साथ। अब आपको साक्षी के बेनिफिट्स हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी नेचर है, उसके बारे में काफी सारी जानकारी आपको मिल गई है। हाँ। तो ये सब जो कार्य है ना, स्ट्रॉन्ग इच्छा है, रिमेम्बरेंस है, कोई भी आप रिचुअल अपनाना चाहें अपने लिए वो भी कर सकते हैं। कि भाई जैसे ही मैं पल के झपकाऊं मेरे को साक्षी भाव याद आ जाए, कि मैं जैसे ही मैं अपनी सांस के प्रति कॉन्शियस रहूं साक्षी भाव याद आ जाए। और साक्षी भाव की डेफिनेशन क्या है? अ, अपने सत्य स्वरूप को ध्यान में रखना, नहीं, याद में रखना, या मतलब कि अनुभव करता हूँ मैं ये, इस इस रिमेम्बरेंस में रहना, कि मैं अनुभव सारे करता हूँ, अनुभव मुझ तक मैं पहुंच रहे अनुभव करता हूँ इस रिमेम्बरेंस में रहना। तो आप देखना, जब आप कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ, उसका मतलब क्या है कि तब आप अनुभव करता वाली पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे टिक जाते हैं। हैं। हाँ, वही मेरा दूसरा सवाल भी था कि वो जब कुछ स्टार्ट होता है तो अहम इतना ज्यादा रहता है हम्म। कि अहम अहम ज्यादा उसी में लग जाता अहम ज्यादा नहीं रहता है, अहम तो कंटिन्यूअसली रहता ही है। आपको अहम तो कंटिन्यूअसली रहता ही है, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पे ना, शिफ्ट हो जाता है। अब है। मैं हाँ। आपको एक चीज अगर कहूँ कि आपको थ्योरी तो पता लग गई है काफी सारी इन चीजों के बारे में, उस आपको बिकॉज थ्योरी एडवांस में पता लग गई, आपका अनुभव कमजोर है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है अभी वो वीक है। वीक इसलिए है कि जो इसकी ईगो की जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। हम्म। कब वो वहां से वहां स्विच हो जाता है अवेयरनेस से और किसी और एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी तो बहुत फास्ट हो रही है बिकॉज वो मेंटल है। वो तो स्प्लिट सेकंड में इधर से उधर चली जाएगी। और आप उसकी मूवमेंट को कैच नहीं कर पाते हैं कि मैं कब वहां से वहां शिफ्ट हो गया। हाँ, तो यही है तो जो शिफ्ट हो रहा है, सबको मैं अहम बोल दिया हूँ यहाँ पे। हाँ, जो मतलब तो ऐसा ही क्योंकि रहता है।
क्योंकि आप अभी प्रॉब्लम भी इसलिए अपनी पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी अभी ऑब्जर्वेशन बहुत वीक है। मतलब ना, अ, आपको जो थ्योरी थ्योरी जो पता चल गई है, वो थ्योरी ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन से ही तो आई है वो, है ना। अब मैं वो स्टेट आपकी ध्यान में रखिए कि अच्छा ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो उसको देख के ही मैं बोल रहा हूँ कि आप आपकी जो ऑब्जर्वेशन ना, तो अभी थोड़ी सी इंटेंस नहीं है। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और इंटेंस भी करेंगे ना साथ में, अवेयरनेस की इच्छा रखने के साथ। वो ऑब्जर्वेशन इंटेंस रखने का क्या मतलब है कि कीप कीप वॉचिंग, कीप कीप नोटिंग, मतलब पे पे मोर अटेंशन टू वट एवर इज हैपनिंग इंटरनली। कि वो पॉइंट ढूंढने का कोशिश कीजिए कि अनुभवकर्ता से होके आप उसमें स्लिप कैसे हो जा रहे हैं। ठीक है, अनुभवकर्ता अवेयरनेस में होने के बाद आप अनअवेयरनेस में स्लिप कैसे हो जा रहे हैं, वो मोमेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। जय, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अवेयर हाँ अभी हैं अवेयरनेस में, हाँ तो इससे अनअवेयरनेस में शिफ्ट कैसे हो जा रहे हैं, वो मोमेंट आपको कैच करना पड़ेगा वो। लेकिन आप ध्यान रखना, इस मोमेंट को कैच करते वक्त आपका काम या जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएगा कुछ देर के लिए, क्योंकि आपका ध्यान फिर, अगर मान लो आप मेल लिख रहे हैं, तो मेल लिखने से और अवेयरनेस, मान लो आप अवेयरनेस से अनअवेयरनेस में शिफ्ट हुए और अनअवेयरनेस में आप मेल लिख रहे हैं, तो इस कार्य में अगर आप अवेयरनेस लाने का प्रयास करेंगे या ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ाएंगे, तो आपका जो मेल लिखने वाला प्रोसेस है ना, वो थोड़ा स्लो होने लग जाएगा। थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि क्योंकि अनअवेयरनेस में ना एफिशिएंसी ज्यादा होती है। आप अनअवेयरनेस में ज़्यादा जी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी वगैरह ज़्यादा होगी। लेकिन हमारा इंटेंशन है कि अवेयरनेस तो एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स है ना, अवेयरनेस में तो आप एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कॉन्शियसली मेल लिखेंगे तो शुरू में वो थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस भी वीक है अभी। हम्म आपका अवेयरनेस भी वीक है, मतलब काम उसको उसको शील्ड कर दे रहा है, काम जो आपका वर्क है वो उसको नीचे ढक दे रहा है साक्षी भाव को। तो इसीलिए आपको, जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, या अब मैं ना, मुझे मार्ग मिक्स करने पड़ेंगे आपके लिए। आप ऐसे मान लो अपनी तीव्रता बढ़ाएंगे, आप अपनी वोल्टेज बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी डाल देंगे, तो वो सारा इंटेंसिटी का खेल है। अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो साक्षी भाव और मेल दोनों साथ साथ चलेंगे। पर मान लो अभी आपकी 30% इंटेंस, मान लो आपकी 30% इंटेंसिटी है अभी, ठीक है, जीवन में यू आर इंटेंस 30%। तो अब 30% इंटेंसिटी में से पहले तो मेल में पूरी चली जा रही थी 30 की 30%, लेकिन अब वो 30% मेल में 20% बचे और 10% आप साक्षी भाव में अपना इनपुट्स डाल रहे हैं कि मुझे मेल लिखने के साथ साथ साक्षी भाव को भी साधना है। तो वो जो मेल के लिए जो 20% बची ना, उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी इनिशियली स्लो हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अगर आप साक्षी भाव में कोई काम करेंगे आज की डेट में, एक एक जा रहा है, अच्छा, तो आपका इनिशियली वर्क स्लो हो जाएगा। इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम में इसको ट्राई करने की कोशिश ना करें अभी, ठीक है। जब आप बिल्कुल लेजर वर्क कर रहे हैं, मे बी यू आर ठीक है। वॉकिंग, ईटिंग, और डूइंग, जो भी आप आराम से बेड पे पड़े हैं, तो तब ठीक है, तब आप इस एक्टिविटी को साधने की कोशिश करेंगे, तो वो स्लो हो जाने वाला इफेक्ट भी नहीं दिखेगा आपके काम पे। ठीक है,
अभी आप देख भी रहे होंगे, जैसे आप साक्षी भाव ला रहे हैं तो आपके थॉट्स का क्लटर भी तो कम हो गया ना। या हाँ, जो आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे वो भी हल्के पड़ रहे होंगे ना। थोड़ा सा, हाँ ऐसा। वो हल्के इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उतना उतना आपने इन्वेस्ट साक्षी भाव में कर दिया। तो आपको मैंने ये थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल डायनेमिक्स इसलिए बताए हैं कि आप उसको बस साधते रहिए, उसको उसको ना उसकी रिमेम्बरेंस करते रहिए, वहां पर तीव्रता बढ़ा दीजिए। आपकी एनर्जी अगर कम है, मतलब आप थोड़े थोड़े लेथार्जिक हैं, तो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए थोड़ा सा। मतलब देर कैन बी एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या आप चाहे योग कर लीजिए, आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, अपना फूड अच्छा रखिए, जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए वो रखिए, उस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यू ट्राई टू टेक नॉलेज ऑफ इट। तो उस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तो वो है, ठीक है। ठीक है। सेकंड, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि रिलैक्स हो जाइए। आपका साक्षी भाव तभी लॉस्ट होता है जब आप रिलैक्स नहीं होते हैं। हाँ, जब कभी कुछ ज्यादा टेंशन हो जाता है ऑफिस के काम का, तब तो लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। और सेकंड ये है कि मैं लाने का प्रयास भी नहीं करता हूँ फिर उस वो टाइम पे काम पे ही पूरा ध्यान देता हूँ। वो होगा ही नहीं ना अभी आपसे, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा जो उसका अंडरलाइंग जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी वाइब्रेंसी बढ़ाइए, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए उस काम को लेके, अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर बढ़ा दीजिए। और वो डिज़ायर प्रोसेस से ही आएगा ऑफ कोर्स, उसके फ्रूट्स देखने के बाद कि भाई मुझे ये जीवन में क्यों चाहिए। तो जितनी अस्त व्यस्तता है, जितनी लाइफ में दिक्कतें हैं, वो सब इसके आने से अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक फल की बात है कि वो 24 घंटे रहेगा, उसके बारे में यार ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये ऑब्स्टेकल जैसे ही अपने आप कम होंगे। हम्म? आप जितने रिलैक्स होंगे, तो वो 24 वाली चीज़ें अपनी आप आ जाएंगी। क्योंकि आप जब उस मोमेंट को देखना शुरू करेंगे ना कि अवेयरनेस से अनअवेयरनेस में मैं कैसे जा रहा हूँ, तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे कि अनअवेयरनेस में आप जा ही नहीं सकते। आप जैसे ही अनअवेयरनेस को देखने की कोशिश करेंगे ना, आप अवेयर हो जाएंगे। हाँ, जब ये याद आता है तो हमेशा ही अवेयर ही पता चलता है कोई कि ऐसा अवेयर ही था। कोई, क्योंकि आपके माइंड ने ना एक इग्नोरेंस जनरेट की है कि मैं अनअवेयरनेस में जाता हूँ। ओके। वो आप एक पर्दा जैसा है कुछ। वो को पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, वो उसने सिर्फ एक उसने एक थॉट चला दी है कि मैं ना अनअवेयरनेस में जा रहा हूँ। आप वो अनअवेयरनेस का पर मोमेंट ऐसा मोमेंट ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आप जैसे ही अनअवेयरनेस में वो देखने की कोशिश करेंगे ना, आप खुद को अवेयर ही हाँ, पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। हर अवेयर हर अवेयरनेस वाला चीज तो अवेयर ही था। तो उसने बस माइंड ने क्या किया, आपकी बुद्धि ने क्या किया कि चीजों को गलत परसेप्शन में लेकर और उसका डिस्क्रिप्शन ये डिस्क्रिप्शन गलत कर दिया। और हाँ, ये मैं पहली बार सोचा कि अवेयरनेस भी अवेयरनेस में है। आप एक छोटी सी चीज देखिए ना। इफ यू कैन जस्ट फॉलो मी, अनअवेयरनेस को नोटिस करने वाला भी तो कोई होगा। हाँ,
अगर अवेयरनेस को नोटिस करने वाला कोई है तो अनअवेयरनेस को भी नोटिस करने वाला होगा, तभी तो उसका पता लग रहा है। और अगर जिसने अनअवेयरनेस को नोटिस कर लिया तो अब अनअवेयर कहाँ रहे। ये भ्रम होते रहता है हर समय। नहीं, हर हर समय नहीं रहता। एक्चुअली आपने क्या किया, आपके माइंड ने हरीडली कुछ कंक्लूजन्स दे डाले आपको, ठीक है, कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हम्म, वो तो शब्दों में खेल गया। हाँ, आपकी थॉट तो शब्दों में खेल गई, लेकिन आपने एक्सपीरियंस में उसको हम्म, वेरीफाई नहीं किया। हाँ, बुद्धि भी कुछ बोल दिया, मैं बु, मान लिया बु, उसको। बुद्धि ने, अब आपने माना कैसे? क्योंकि आपका बहुत आइडेंटिफिकेशन है इस चीज के साथ के ये मेरी बुद्धि है, और ये आप उसके साथ एक ज्यादा हो गए। जो जो चीज आप चाह रहे हैं ना, वो तो है आपके पास ऑलरेडी। तो उसको ढका किसने कि हाँ, आपकी बुद्धि ने आपका फुद्दू बना दिया। हाँ, तो कोई भी जो सवाल है ना, वो ऐसे इग्नोरेंस से ही जनरेट होते हैं। आ, ओके, तो हाँ, तो उसका उसका छोटा सा हल क्या है कि आप उसको थोड़ा सा, जो बुद्धि कह रही है ना, उसको एक्सपीरियंस में वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज वर्ड्स तो एम्प्टी हैं, वर्ड्स में एक्सपीरियंस थोड़ी है। हाँ, आपने अनअवेयरनेस यूज तो कर डाला इतनी आसानी से, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कहाँ है? हाँ, वो रजिस्टर कहाँ है? मतलब क्या, बस क्या रजिस्टर हुआ आपको? आपको ये धोखा है कि आपने मेल अनअवेयरनेस में लिख दिया। हाँ, वो भी याद है सारा, कि क्यों? अवेयरनेस में ही हो रहा था वो क्योंकि भी। क्योंकि प्रवीण, जो आदमी अनअवेयर होता है ना, वो कभी ये पूछता नहीं कि मैंने अनअवेयरनेस में मेल लिख दिया, वो बस लिख देता है। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता मैं होश में था नहीं था। और जिसको थोड़ा सा भी ओके, होश, आपने देखा ना, जिसको थोड़ा सा भी होश होगा तो वो गलत काम करके बाद में होश में आ जाता है कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओके, ऑफिस के काम के साथ करता हूँ कभी हाँ, कभी। वो और वहां पर माइंड आपको कैसे बना रहा है? उसने दो पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी अंदर ही। पहली पर्सनैलिटी जो अवेयरनेस में थी, दूसरे में उसने अज्यूम करके बोल दिया यहाँ पे मैं अवेयरनेस में नहीं था। और अंदर मेंटल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाहर जबकि बाहर जो एक्शन है। एक मिनट यार, एक कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट। आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं ना व्हाट आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये जो अवेयरनेस और हाँ, अनअवेयरनेस का जो स्विच है ना, जो माइंड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अवेयर हूं और अभी अनअवेयर हूं, वो दैट इज द इग्नोरेंस। तो उन लेयर्स को शांत कर देंगे तो अवेयरनेस विल शाइन ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यही प्रयास करना है। नहीं जो नहीं, आप पहले बताए कि प्रयास नहीं, इसीलिए वो एफर्टलेस स्टेट है। आप एफर्ट कर रहे हैं इसलिए मिस कर रहे हैं। देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। मैं एक तरफ आपको कह रहा हूं कि एफर्ट कीजिए, पूरा पूरा एफर्ट कीजिए कि अवेयरनेस में रहना है, और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि एफर्ट लेस रहिए। उसका मतलब पता है क्या है प्रवीण? उसका मतलब ये है
इतना ज्यादा एफर्ट कर दीजिए अवेयरनेस के लिए, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर डालिए अवेयरनेस में आने के लिए, कि इतना ज्यादा प्रयास कि वो प्रयास ड्रॉप होके वो काम एफर्टलेस हो जाए। जैसे जैसे गाड़ी सीखते हैं तो शुरू में कितना जोर लगता है ना, और बाद में हाँ, वो दिमाग लगता है बहुत ज्यादा। बाद में वो वही चीज एफर्टलेस हो जाती है। तो ये तो उसका एक एग्जाम्पल है, बाद में वो चीज एफर्टलेस हो जाती है। अवेयरनेस के साथ क्या है कि अवेयरनेस रहती ही है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपका बस ध्यान वहां है नहीं। और अगर जीवन में कामों में आपको ध्यान लाना पड़ेगा तो आपको अपनी अटेंशन की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे दो काम एक साथ कर रहे हैं वो इस तरीके से हो जाएगा, तभी वो आपके माइंड के लिए बहुत डिफिकल्ट साउंड हो रहा है कि मैं दो काम एक साथ कैसे करूं। अवेयरनेस भी और मेल लिखना भी वो सेम वैसे ही है जैसे आप गाड़ी पे आपका पैर रेस और ब्रेक में कंफ्यूज हो जाता है। फिर गाड़ी हम्म, गाड़ी कॉम्प्लेक्स की हो जाती है, फिर आपको हाथों से स्टेयरिंग भी यूज करना है। कंट्रोल करना। तो वो तीन एलिमेंट होते ही माइंड विद्रोह कर देता है कि मेरे को गाड़ी, वो इसीलिए वो गाड़ी में लर्नर्स भी तो बोलते हैं ना कि मुझे मुझे नहीं सीखनी गाड़ी। तो आपका माइंड भी सेम वही स्टार्टिंग में। बिहेव कर रहा है। वो ये कहने की बजाय कि मुझे अवेयरनेस नहीं सीखनी, वो ये कह रहा है मैं कभी अवेयर होता हूँ और कभी अवेयर नहीं होता हूँ। उसने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया आपके सामने। ठीक है। और उस हाइपोथेसिस में आप बहे जा रहे हैं और उसमें से क्वेश्चंस क्रिएट कर दे रहे हैं, जबकि आपको आपके माइंड की जो हाइपोथेसिस है उसको अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस में उसको वेरीफाई कीजिए। वहां आप पाएंगे कि अनअवेयरनेस को आप ढूंढने जाएंगे तो आप अवेयर ही पाएंगे। हाँ, सो तो ये कह सकता हूँ क्या मैं कि अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं वेरीफाई ही नहीं कर रहा हूँ, बस मान कुछ भी मान लेता हूँ, गलत मान लेता हूँ। तो तो आप खुद के साथ खेल रहे हैं। और फिर हम लोगों के पास, जब मैं आपका खेल देख रहा हूँ कि अच्छा आप खुद के साथ ही कुछ कुछ खेल रहे हैं, तो अ, वो आपकी मर्जी है वो टाइम पास कब बंद करना है, मेंटल टाइम पास। वो सिंसियरली आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा कंटेम्पलेट करेंगे, तो ये जो दोष है ये अपने आप चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। आप देखिए, आप रिलैक्स होके देखिए, फुल्ली अवेयरनेस वैसे ही रहेगी। हाँ, जब काम कम होता है या कुछ भी नहीं होता, तब 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 पता चलता है क्या अवेयरनेस है। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लग रहा है आसान है, वही कहीं कुछ खतरनाक सा मेल आ जाता है तो बुद्धि भ्रम पैदा करने तो लगता है। आप देखिए ना, वो मैं कह रहा हूँ कि प्रयास इतना ज्यादा कर दीजिए जीवन में कि उसके बाद आप एफर्टलेस जीने ही लग जाएं। ठीक है, अब इस पे ध्यान दूंगा। ये जो आप चीज बोले पहले कि दोनों चीज को साथ में रखना है, ये चीज पे मेरा क्लैरिटी नहीं था पहले। मतलब मैं सोचता था कि खुद से ही कुछ हो जाएगा अंदर, जिसमें कंक्लूजन वही निकला है जो आप बोले हैं। पर मैं ऐसा सोचता था कि अपने आप ही अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाएगा और वो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वो एक्टिवेटेड है ही एक्चुअली। वो इट इज नॉट पॉसिबल। आप ह्यूमन हैं तो वो एक्टिवेट ना हो, वो एक्टिव तो है ही वो।
बस आप थोड़ा खोए हुए हैं, इसीलिए वो हम्म, योग मार्ग में वो शब्द आ जाता है ना, प्रत्याहार, कि भाई बाहर से ध्यान हटा के हाँ बस सब। थोड़ा अंदर भी ले आओ। तो अगर आपका ध्यान बाहर बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको अंदर मोड़ने में थोड़ा सा तो स्ट्रगल हम्म, होगा, थोड़ा सा। और ठीक है। और मैं तो आपको ये कहूँगा, थ्योरी व्योरी थ्योरी वोरी से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा ध्यान दो अभी ना। एक्सपेरिमेंट करोगे ना कुछ ठीक। प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनेंगी। वहाँ एक्सपेरिमेंट करने से एक्चुअली झूठ जल्दी पकड़ में आ जाता है। एक्सपेरिमेंट का कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे सारा दिन मुझे अवेयरनेस में रहना है, इसको रिमेम्बरेंस में रहने का आप देखिए। आपका आपका टाइम टाइम इतना फास्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन मतलब दिन कहाँ चला गया। एकाग्रता थोड़ी इस सी। ऐसा कुछ कुछ ऐसा, मैं जिस जैसा अभी आप बताया और थोड़ा क्लियर हुआ, इस इसका थोड़ा फेडेड वर्जन में थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहा था। जैसे कि अभी जब आखिरी महीना चल रहा था साक्षी भाव के साधना का, तो फिर लग रहा था कि सब ही चीज भ्रम है, क्योंकि कभी भी कुछ भी विचार आ जाता था। और बस मेरे को ऐसा लगता था कि विचार का पर्पज ही यही है कि भटका दूं, किसी तरीके से भटका के किसी और रास्ते पे ले जाऊं। क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ भी काम कर रहा था और कुछ भी होने लगता था अचानक से। क्योंकि किसी ने आपको ये कभी बताया नहीं कि विचार आने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज रियलिटी को कोरस्पॉन्ड करती भी हो। हाँ, ये ये पर इस रियलिटी को करस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा था, ये मेरा मनोविकार भी हो सकता है या जो भी, कि वो आ ही इसलिए रहा है ताकि मैं मेरा ध्यान हट जाए इस पे से, क्या कहते हैं, साक्षी भाव के साधना पे से, क्योंकि हर बार कुछ कुछ हो रहा था। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वो तो बस एक मैकेनिकल एक्टिविटी है विचार का आना ना। क्योंकि आपको विचार करना इतना सिखाया गया है कि अब वो विचार आ ही रहे हैं, तो अब आप बोल रहे हो विचार क्यों आ रहे हैं। वो आपका एक हैबिट हो गया है बस ना, वो और कुछ नहीं है। जैसे आप अपने आप को सोचने से क्यों नहीं रोक पाते, हैबिट हो गई है सोचने की। आप प्रेम करते तो प्रेम में ऐसे डूबे रहते, तो लेकिन अभी सोचे, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम सारा सोचने के इर्द गिर्द है ना। हाँ, तो विचार हर जगह इंटरफेयर कर देता है, हर जगह। वो बेचारा इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो आपने उसको सिखाया है। हाँ। क्योंकि आप हर चीज को सोचने से ही तो शुरू कर रहे हैं। वो एनालिसिस है जो, तो वो जो इंटरनल डायलॉग सा है रहता है कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, शादी गलत हो गई, नौकरी अच्छी नहीं है, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। वो जो सेल्फ टॉक है, वो जो इंटरनल जो डायलॉग्स हैं, वो बस हैबिट से ही आ रहे हैं वो पुराने। आप तो आप उसकी जैसे कि आपको आपको बचपन में उसकी बजाय गुटखा खाना सिखा देते तो आप गुटखा खाते रहते। हाँ, तो एक सवाल है कि जैसे अगर मानिए कि साक्षी भाव बढ़ने लगेगा तो विचार कम हो जाएगा क्या? जो भी चीज इम्बैलेंस में होगी वो थोड़े बैलेंस में आ जाएगी। कि मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब, जैसे आप हैं तो हम्म। आपके आप आप जैसे नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, जैसे मैं बाहर निकलूंगा, रोड पे जाऊंगा तो सोचूंगा कि स्टेयर से जाऊं या लिफ्ट से जाऊं, किस से शायद हेल्दी कुछ हैबिट होगा। पर आपके केस में आप सोचते हैं या फिर बस जी रहे हैं, मतलब कि सब अपने आप हो रहा है? यार मैं कोई दिन में मुश्किल से कोई 5-10 मिनट सोचता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। वो जरूरत नहीं पड़ती उतना सोचने की।
ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं क्या कि साक्षी भाव होने से विचार कम हो जाता है? अगर ये ऐसा होगा तो विचार को कम करने की भी कुछ प्रक्रिया हो सकते हैं, फोर्सफुली नहीं मतलब। फोर्सफुली भी हो सकते हैं, उसके उसके भी एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन हो सकते हैं कि आपके विचार कम हो जाएं। जैसे आपके पीछे कुत्ता दौड़ा दें, पागल कुत्ता, विचार आएंगे ही नहीं। एक ही विचार रहेगा भागने का। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ पर पर आपकी, वहाँ की आपकी जो एक्चुअली वो बस एक सिस्टम को आदत हो गई है कि सारा टाइम बस सोच को थोड़ा महत्वपूर्ण बना दिया है ना। मजे की बात देखिए, क्योंकि कभी कभी मैं वो जो आपका सोचना भी है ना, वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है, वो उसका उसका ना कोई, उसका कोई बेसिस नहीं होता, इसीलिए वो ऐसे अपने लूप में ऐसे फंसी रहती है, वहाँ डाउट्स, वो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज का फल यही होता है, वो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, इग्नोरेंस, ये सब उसमें पैदा होते ही रहेंगे। हाँ, कि थोड़ा सा, तो तो इसीलिए ये इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा है। थ्योरी शायद आपको पता है, थोड़े से जीवन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़े से ना। ठीक है, अब थोड़ा मैं इस पे ज्यादा ही संकल्प बढ़ाने का कोशिश करूंगा। अब वही बात है, और संकल्प के लिए कोशिश करेंगे। माइंड को जहाँ बेनिफिट दिखता है ना, तो शायद वो उस रास्ते पे अपने आप चला ही जाता है। तो ऐसा है, तो जीवन के जो जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो इससे मिलती ही हैं, वो मिलती ही हैं, वो उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मिलती ही हैं। तो इस जीवन से जब आदमी ऐसे फुल्ली ऐसे दुखी सा हो जाता है, होपलेस हो जाता है कि नथिंग इज वर्किंग दिस एंड दैट, तो इसलिए कोई दुखी होता है ना, तो मुझे तो उसकी कंडीशन बड़ी ऐसे लगती है कि अब इसका अच्छा टाइम आया अब मुझे भी लगने लगा है ऐसा है। कि दुख भी कृपा से मिलता है। हाँ, जितना ज्यादा दुख मिले, मुझे तो ठीक लगता है कि आदमी उतना जल्दी अपने कार्य कर लेगा। वो थोड़ा सा कैटलिस्ट की तरह एक्ट भी करता है ना फिर। हाँ, अध्यात्म में भी ज्ञान मार्ग तक लाने के लिए मुझको लगता है कि अगर अध्यात्म को स्टार्ट करा तो लालच ही होता है, थोड़ा सा तंत्र मिल जाए, कुछ मिल जाए। पर फिर ज्ञान मार्ग पे कभी तभी आता है कोई जो सही में दुख मिल जाता है। तो है तो खैर यार प्रवीण, ये सब इंटरनल मास्टरी का पार्ट ज्यादा है। ठीक, ओके, अब मैं इस पे थोड़ा ध्यान बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हम्म। और एक आत्म मूल्यांकन का था कि गुरुजी पूछ रहे थे कैसे वो, मैं जैसे मुझको समझ में आएगा कि किस किस परत पे क्या क्या एक्टिवेटेड है, चल रहा है, वो उनको लिख के भेज दूंगा मैं। ओके। उसमें क्या हेल्प चाह रहे हैं, और आत्म मूल्यांकन में? उसमें जैसे कि बहुत सारे परतें एक साथ, जैसे मैं बताता हूँ कि ये उत्तर जीविता की परतें भी साथ में ही चल रही हैं। हम्म। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। हम्म, अभी कितना टाइम हो रहा है उधर सिंगापुर? यहाँ पर अभी हो रहा है 3:30। 3:30 दोपहर का? 1 घंटा हो गया, मैं आपका 11 से। हाँ, नहीं नहीं, 2.5 घंटा आ गया यहाँ से। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बताइए। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। थोड़ा तो सा जूम कर दे, हाँ। जैसे अ, जैसे कि अब ये पहला है मूलाधार, इसमें उत्तर जीविता का मेरे अंदर है। हम्म। और ये थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब इंश्योर करता रहता हूँ मैं कि
किसी तरीके से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूं या कुछ कर लूं जिससे कि उत्तरजीविता आसान हो जाए, ऐसा मैं सोचते रहता हूँ हमेशा। ये उसके फिर हिंदी कार्यक्रम में है ये वीडियोस में है ये? हाँ, ये हिंदी वाले में, हाँ। अच्छा। ये है, पहला है मूलाधार का। वैसे ही जैसे फिर खाने पीने में थोड़ा सा मैं ज्यादा खाता पीता हूँ। हम्म। फिर थोड़ा सा आलसी भी हूँ। हम्म। ये तो ये तीन चीज मुझे इसमें दिखा है कि उत्तरजीविता, आलसी और खाना पीना ज्यादा खाता हूँ मैं। हम्म। फिर स्वादिष्ठान में है कि अ, ये पीड़ा और परेशानी से बचने की कोशिश करता हूँ मैं। हम्म। अ, और ये मैं सिगरेट भी पीता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो क्या हो गया? तो ये है। तो यहाँ से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं मुझे। हम्म। गपशप ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, जाति वृत्ति थोड़ा ज्यादा है मुझ में हम्म। देश को लेके, पर हम्म। इतना ज्यादा जितना इसमें मेंशन, जब गुरु जी बोल रहे थे वीडियो के बारे में, उतना नहीं था, पर जाति वृत्ति है मुझ में थोड़ा ज्यादा। हम्म। अ, अधिक पाने की इच्छा नहीं है, पर इतनी इच्छा है कि ज्यादा भाग ना करना पड़े इस जीवन में ना, बस खाने पीने के लिए या सिर्फ नौकरी के लिए। अ, फिर कभी कभी दूसरों से थोड़ा सा द्वेष भी हो ये जाता है। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में उसका वो स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं? मैं हाँ, ये स्क्रीनशॉट बना दिया। अच्छा। ये तो अच्छा है यार, ये मुझे भी भेजना, इट इज गुड। ये भेज दूंगा। फिर ये अनाहत नहीं, में थोड़ा, यहाँ से थोड़ा ज्यादा। मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश में मेरे पास है, थोड़ा हिंदी सीखने में ठीक रहता है ये। तो तो ठीक है, मैं भी आपको भेज दूंगा। हाँ, ये फिर ये भाववृत्ति। हाँ, इसमें अनाहत में अंतर्मुखी हूं मैं, और अ, इस वाले परत से बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ हूँ मेरे ख्याल से। अंतर्मुखी हूँ, पर इसमें कुछ कुछ और भी चीजें लिखी थी, जैसे कि बुद्धि से रिलेटेड काम नहीं करना, जैसे तर्कहीन इच्छाएं, तो ये जनरली नहीं होती है मेरी। हम्म। और कभी कभी ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर थोड़ा ये विकार आ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, और फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसमें जो नेगेटिव चीज था अनाहत में, वो मेरे अंदर मेरे कम है, पर इसके जो न्यूट्रल पार्ट थे वो ज्यादा है। गुप्त धोखा या ये धोखा देना या गुप्त रूप से कुछ इच्छा करना, ऐसी चीजें नहीं है मेरे अंदर। और विशुद्धि में भी वही है कि कम बोलना और एकांत में रहना। तो बस यहाँ तक, विशुद्धि तक में कुछ कुछ चीजें हैं मेरे अंदर जो कि नियरली इक्वल प्रोपोर्शन में है। हम्म। आगे चक्र तो पता नहीं, बहुत ज्यादा ही ऊपर था ये। तो ये समझ में नहीं आया कि मेरे को थोड़ा और इस पे, या फिर किसी का सहायता भी ले सकता हूँ, जैसे अपनी पत्नी का, कि क्या क्या दिखता है उसको मुझ में। यार, इसको इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा लाइटली लें, ठीक है? जो जो एप्लीकेबल दिख रहा है उतना लिख के भेज दें, वो ठीक है। तो कोई जरूरी थोड़ा आपके अंदर वो सारी चीजें हों। हम्म? जो जो एप्लीकेबल है उसमें से वो अंडरलाइन कर लीजिए बस। ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे चोरी करने का भाव नहीं है, वो सारा दिन चेक थोड़ी करेंगे मैं चोरी कर रहा हूँ कि नहीं वो एक्चुअली क्या है ना प्रवीण, वो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है। आपकी हम्म, ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ी डीप रहेगी अपने अनुभव पे, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें से हो जाएंगी टिक। ठीक है। हम्म। ठीक है, मैं ये लिख के भेज दूंगा। सारा अ, सारा इतना वो ठीक है, वो बस आपकी थोड़ा आपको खुद की स्थिति जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं खड़ा कहाँ हूँ और मुझे किस दिशा में जाना हो सकता है। मान लो इसका पर्पस एक और भी है, कोई विकार इतना ज़्यादा है कि उसके कारण आपके साक्षी भाव में भी दिक्कत आ रही है। तो उस विकार को पहले बैलेंस में ले आए, बाकी चीज़ें बाद में कर लें। ठीक है। अ, और विकार तो और एक, और विकार तो होंगे ही, उसकी चिंता मत करना। विकार हाँ, विकार मैं तो वही सोच रहा था विकार तो कि होंगे ही। बगैर विकार सहस्रार के प्रति,
क्या? वही मैं बोल रहा था कि सहस्रार के पहले हर जगह तक, आगे चक्र तक विकार है थोड़े से कुछ कुछ। तो क्या हो गया, थोड़े से हैं, ठीक है, वो आप जितना ज़्यादा जीवन को शुद्ध मतलब विकारों से हटाएंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। बस यही 3 चीज पूछना था मुझे आपसे। मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इससे आपने कुछ पूछा। आप ये गुरु जी से वो मिलने आएंगे क्या अक्टूबर में, जो सेशन होने वाला है? कहाँ पर? ये शायद बैंगलोर में होने वाला है। बेंगलोर में? हाँ, शायद 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर को देख लेंगे यार, अभी कुछ ऐसे पक्का वक्का तो नहीं है, बट विल ट्राई। ठीक है। या मैं इस बार जाऊंगा पहले। पर मुझे आपका ये ठीक लगा, आपने ऐसे स्क्रीनशॉट ले ली। ये अच्छा, आध्यात्मिक वृत्ति, व्यवहार, वाणी, विचार, संबंध, मनोरंजन, विकार, अच्छा अच्छा, ठीक। ये अच्छा है, ये इट इज गुड। मैं आपको शेयर कर दिया आपके साथ, ये वो बता रहे थे आप गुरु जी इसको वीडियो में ही कि ये। अच्छा नहीं, वो पता है। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं ना, आप इसको परसेंटेज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि जितना मुझे लग रहा है, जो चीज जितने ब्रेकअप में है वो भेज दूंगा गुरु जैसे जी जैसे ऐसा कर लेना, 2 विकार हैं तो मैं 20% विकार है। को। ठीक है, वैसा ही कुछ सोच के भेजूंगा। एक्चुअली विकार, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि, पर वो आपके मार्ग से हटके हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। आप जब मार्ग कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। जब आप ये जुड़े थे इस ज्ञान दिशा कार्यक्रम, उसके पहले भी आप ये सीख रहे थे क्या? क्योंकि आपका मैं फोटो देखा था, उसमें ओशो जी का फोटो था, तो आप यार कहीं और भी थे क्या पहले? यार बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, वो तो तरुण गुरु जी तो लास्ट में आए थे, मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह वो सब हो चुका था, तो अ, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कुछ चीज़ें काफ़ी सारी उनसे सीखने को मिली थी, तो इतना था कि जितना कुछ पता था वो सब कंबाइन होता चला गया अपने आप ही ना। तो क्योंकि आपके वीडियो में भी आप योग सिखा रहे थे, यूट्यूब पे जो वीडियो है। यार वो यूट्यूब में तो ऐसे खेलते रहते हैं, कुछ ऐसा उसको सीरियसली नहीं करते ज़्यादा। बट आप एक बार इसको अभी एक्चुअली मैं इसलिए आपको इधर उधर नहीं ले जा रहा हूँ, आप एक बार इसको ना पाथ ऑफ नॉलेज कर लीजिए, आप इसको ना एक बार इसको ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको किसी भी टॉपिक से कहीं भी लेके जाया जा सकता है। अभी आप आत्म मूल्यांकन पे हैं, तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ऐसे मेरी किसी बात से आपका ये क्या बोलते हैं, जो पाथ है, पाथ में आपका इंटरेस्ट इधर उधर ना हो जाए, तो आप पहले अपना पाथ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। फिर आप जो भी इधर उधर का पूछना चाहेंगे, सब सब पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो। अ, अभी तो नहीं है फिलहाल कुछ। मतलब एक रहता है, पर वो उत्तर जीविता से है। अ, जैसे कि एक तो, जैसे लाइफ में अगर किसी को प्रचार प्रसार करना है, तो फिर अ, उत्तर जीविता कैसे कंट्रोल करेगा कोई? एक गुरु जी का एक ब्लॉग दिखा था, उसमें मेंशन था कि स्लीपिंग इनकम जनरेट करने के लिए, बट वो भी तो सबके लिए आसान नहीं हो सकता है। मतलब आज, अब ये तो मैं एकदम माया में जाके पूछ रहा हूँ नहीं कि तो क्या हो गया, भविष्य। पूछो पूछो। जैसे कि अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो फरवरी में डिलीवरी डेट है। हम्म। मानिए कि अगर 2 साल 3 साल के बाद मैं ऐसा इंश्योर करना चाहता हूँ कि अध्यात्म में फुल टाइम रहूं,
तो फिर कैसे करके इसको सस्टेनेबल किया जा सकता है? ऐस अच्छा, आप अध्यात्म में फुल टाइम रहना चाह रहे हैं, तो हाँ। आपकी जॉब और इंटरेस्ट को मिला दीजिए, अध्यात्म में जॉब ले यस। लीजिए। हाँ, ये भी नहीं, मतलब ये मैं सोचा, पर बहुत बार सोचा, जैसे ये एक एक गुरु जी है ना यहाँ पर, चलाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का, ये नित्यानंद स्वामी उनका है। तो उनके पास बहुत बार मेल भेजा हूँ कि जाओ वो तो बताने के लिए, क्योंकि वो योग मार्ग के हैं। असल मैं योग मार्ग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, बट ओवरऑल कम से कम अध्यात्म के पास रह सकूं, क्योंकि अभी जैसा मेरा एनवायरनमेंट है ये गूगल में ऑफिस का, ये थोड़ा डिस्टेंट कर देता है मेरे को लोग, मैंने कि अध्यात्म से, या तो काम में जैसे ही ज्यादा रुचि लूंगा सब चीज थोड़ा अलग होने लगता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले ना, तो इंटेंसली अध्यात्म को परस्यू कीजिए, बहुत इंटेंसली। जैसे आपको अगर एक दिन मिलता है ना, हम्म। तो सुबह से शाम अध्यात्म को दे दीजिए, तो वो आपकी जो इच्छा है वो अधूरी नहीं रहेगी। आप आपकी इच्छा पे आप समय नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो हार्ट है वो तो अगर अध्यात्म में है, लेकिन नौकरी करनी पड़ रही है, हालात ऐसे ही हैं कुछ, है ना। हम्म। तो एक्चुअली क्या है कि बाहर की चीज़ें चलती रह सकती हैं, और अंदर हार्ट की चीज़ें तो यू कैन कीप डूइंग देम विद इन वट एवर यू आर डूइंग। जैसे आपको रेस्टोरेंट में अगर जॉब मिलती है खाना परोसने की, तो आप उसमें भी तो अध्यात्म डाल सकते हैं ना। अध्यात्म क्या है, ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति उसमें डाल दें, तो दैट वर्क इटसेल्फ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक्चुअली। कोई भी आप जो काम करना चाह रहे हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटी। आप वही काम अवेयरनेस में भी तो कर सकते हैं, कोई भी कर रहे हो, तो देन यू विल फील कि जो आपके अंदर से जो रेजिस्टेंस भी है ना वर्क को लेके, that will go, and your even the time taken by you for doing the work will also reduce very much. ओके। और ये है एक मेरे लिए बड़ा सा। and spirituality will make spirituality will make your work also very easy, very very easy. The conflict which you are facing between your job and the desire to pursue a spiritual path, this conflict is actually the result at the level of thinking process. So if whenever your awareness will increase, so this thinking process will itself become diluted down, and you will see that like a kid you will be able to do anything. A kid can play with a stone, with a house, with a very costly toy. So if you become child again after your awareness practices, then whatever the work you will do, you will find no conflict in it. And sometimes the work is not only dependent on you, it is dependent on the country you are in, the education you have been through. It is a very unique set of situation in which you will find yourself into, है ना। You could have been a beggar also. hmm? So the work related thing is not only dependent on you, it is dependent on many many factors. hmm? So sometimes it is good to surrender also. If you cannot change some things, just accept them. Why we say that? Because it is a quick solution to the conflict that people generates within them. It is a very quick solution, just accept it. The resistance to any situation will make it into a problem, but if you will just accept it. And what does acceptance mean? That the resistance at the level of your thought and emotion should dilute down.
they will work easily when you will accept things, and you will learn these things only by experiments. That is the that is very hard to say, but it is so. Do Okay. more experiments, है ना? Start observing more. Start to look at things internally also. Externally you have been looking for so long. Now start to look at internal things also. Okay, while you are doing work, why it is like that? A dog is relaxed and I am feeling a sense of conflict. So if you will observe that conflict, na, you have taken the steps to eliminate or remove that conflict from within you. Does not matter if you are even if you are having a cigarette, you need not do it with conflict. So the Okay. direction can be easily given, but ultimately that direction gives you value only when you experiment. So that is why I stress more on the experience part. Once you will observe the thing, you can verify all the teachings that comes in front of you regarding life. So because I think you are already having a very quality theory with you, path of knowledge, and it is not a theoretical lectures. These you have to validate. Validation part have you done, na? Validation. It is in step 3 or which one? वैलिडेशन में तो वो जो एग्जाम देना होता है वो वेरीफाई करते हैं जहाँ पर एक्सपीरियंसेस आप। ये तो नहीं हुआ अभी तक। मतलब पहले वाले सेकंड स्टेज में लिखना था, थर्ड स्टेज में एग्जाम हुआ था एक, और फोर्थ स्टेज में साक्षी भाव में रहने का साधना था 3 महीने का। अच्छा अच्छा, आई थिंक और नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम हैज चेंज्ड। आई थिंक आई हैव नॉट लुक्ड इनटू द थिंग्स। तो उसमें जो मीन्स ऑफ वैलिडेशन थे ना, वन वाज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर, दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन ये भी? ये तो दिख रहा है सॉरी, वर्ड वाला तो। ये है मेरा ये लॉगिन हम्म। इसका। ये हैं टोटल सारे जो स्टेप्स हैं, 8 स्टेप हैं इस वाले प्रोग्राम में। ये तो मेरे, सत्यापन सत्यापन स्टेप 3। हाँ, ये हो गया। हाँ, ये तो एग्जाम। ये हो तो गया है, बट ये आपका 100% नहीं हुआ है। हाँ, थ्योरी हुआ है ज्यादा, तो रियलिटी से वो तो। दैट इज वाई दोज क्वेश्चंस आर कमिंग। आपने ठीक है, आप सत्यापन करने का मौका मिलता रहेगा आपको। अब देखो, वो अब मैं जिस प्रवीण की बात कर रहा था ना, उसकी कॉल है। दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? दिख रहा है प्रवीण, पी। वो दूसरे प्रवीण है। हाँ प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बस बढ़िया है। आप सुनाओ। बस एक और प्रवीण से बात कर रहे थे। अच्छा, हम्म। तो आज का क्या है कुछ शेड्यूल? आप बताओ, आप जहाँ बोलेंगे वही। नहीं नहीं, उनका कॉल आया था, नित्या का, वो कह रही थी उनके घर पे आज है। अच्छा। हाँ, और आपसे बात तो हुई होगी शायद उनकी। मैसेज किया था उन्होंने। मैसेज किया था। हम्म। तो कितने बजे का रख रहे हैं, जाएंगे क्या? मैं तो चलोगे? मैं तो आ जाऊंगा। आप बताओ कितने बजे आओगे? हाँ, थोड़ा सा लेट रखेंगे तो शायद मैं आ पाऊंगा। अच्छा चलो, मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ एक बार। मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, मैं आपसे कोऑर्डिनेट ओके कर ओके लेता ओके, हूँ। ठीक है ठीक ठीक है। है। ओके ओके। आप कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे? मैं मीन्स 3:30 के बाद कब का भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, डन डन डन। मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ, मिस कर दिए। तो ऐसा है, वो जो आपका सत्यापन वाला पार्ट है ना, तो ये क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। एंड वो जो आत्म मूल्यांकन में जो जो चीज़ें ऑब्स्टेकल्स हैं, वही आपकी अवेयरनेस और उसके कंप्लीट सत्यापन में वो थोड़ा सा वो गैप तो पैदा कर ही देते हैं जनरली। ऐसा इसलिए होता है कि
जैसे हम लोग कभी जो ज्ञान मार्ग में आए थे तो उससे पहले अनुभव तो सारे ही थे ऑलरेडी, मतलब जितने पॉसिबल हैं, तो इसलिए वो कमी दिख जाती है कि अच्छा कमी कहाँ आ रही है। मेरे पास कुछ कुछ भी अनुभव नहीं है, जैसे मैं बताया 3 साल पहले ही पता चला मुझे हाँ तो अध्यात्म हाँ के तो बारे में। आप लोग सीधे पीएचडी से शुरू कर रहे हैं ना। एक्चुअली वो थोड़ा, इसीलिए जो अलग मार्गों से भी लोग आते हैं, थोड़ा प्रिपरेशंस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बस उससे फ़र्क पड़ता है। बट डोंट वरी, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट इजीली। जब आप इतना आगे हैं तो उसमें तो बाद में तो क्या ही बचा है। अब क्योंकि ये अवे आप ये नहीं समझ रहे, अवेयरनेस प्रैक्टिस इज नॉट फॉर टिल यू आर इनटू द प्रोग्राम, इट विल be with you for rest of your life. So हाँ, there is no hurry, है ना, there is no hurry, keep doing it. हाँ, ये इसमें गुरुजी लिख के भेजे थे ये। क्या? ये सॉरी, ये ये गुरुजी का है। हम्म। अब आप चरण 5 में हैं, साक्षी भाव में है। ये साक्षी भाव साधना आजीवन जारी रखिए। कोई समस्या सुधी हो तो सत्संग में चर्चा कीजिए। निरंतर साक्षी भाव नहीं रख पाया, ये ये जो रखने का प्रयास है ना, यही बाधा है, ये आपको ये समझ आएगा। ये आज आप जो बोले उससे थोड़ा समझ में आया कि ये डबल पर्सनालिटी क्रिएट हो जा रहा है, और फिर मैं भ्रमित हो जा रहा हूँ कि मैं नहीं ध्यान रख रहा हूँ। ध्यान तो बाय डिफॉल्ट ही है, तभी तो पता चल रहा है। इसलिए तो मैं खेल रहा था, आप खुद के साथ गेम प्ले कर रहे हैं, कर लो जब तक इच्छा है, टूट जाएगा ये। आपने एक छोट ठीक। आपने एक छोटा सा ड्रीम पैदा कर लिया है और दूसरे को कह रहे हैं कि यार ये एक ड्रीम ऐसा था, एक ड्रीम ऐसा था। मैं कह रहा हूँ दोनों ही ड्रीम है। आप अनअवेयरनेस में जाने का उपाय ही नहीं है। ओके। चीजें चीजें ना प्रवीण सिंपल है, तो हाँ, ये मतलब ये भी मेरा एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा कि सभी जितने जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं, आप जैसे हैं, और सब लोग जितने लोग हैं, सब यही बोलते हैं कि इससे इजी कुछ नहीं है। फिर ऐसा सब इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? जैसे कि लग डिफिकल्ट। रहा है कि जो हो रहा है, जैसे अभी भ्रम में चला जाना आसान लगता है, या फिर अपना सत्य रूप को खो देना या फिर भूल जाना आसान लगता है। पर जितने ज्ञानी जन है वो बोलते हैं कि सबसे आसान है अपने सत्य रूप में रहना। तो ये इस पे मनन किया मैं बहुत बार, पर आ, समझ में नहीं आता है कि कैसे जाया जा सकता है यार वहां पर। यार आसान इसलिए है क्योंकि वो आपका स्वभाव है, हम्म, और मुश्किल, अज्ञान मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वही है ना कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ज्ञान के लिए वो आ क, जाता है बस। वो इसीलिए कोई अगर पूछे कि अज्ञान का कारण क्या है, या अज्ञान डाला किसने आपके अंदर, तो कोई सीधा सीधा उत्तर नहीं मिलेगा, वो भाई शुरू से है ही अज्ञान। हाँ, आप अज्ञान का, अनंत जन्मों से। आप अज्ञान का कारण आप बना लें किसी भी चीज को, ये समाज ने डाल दिया, उसने डाल दिया, वहां से डाल दिया, वो आसान है उसको। अब अगर अज्ञान का कारण अगर समाज है, तो क्या वो कारण हमेशा के लिए आपके लिए मिट सकता है? औरों के लिए तो नहीं मिट सकता ना। अभी आपने अपने अज्ञान के कारण मिटा लिए, पर आपकी पत्नी के तो नहीं मिट जाएंगे। हाँ, वो तो आपको वैसे ही देखेंगी जैसे पहले थे। अब आप मान लो ट्रांसफॉर्म भी हो जाएं ज्ञान लेके, घर वाले तो आपको वैसे ही देखेंगे।
हाँ वो उनका ज्ञान है। तो सिंपल सिंपल रहने से चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत आसान। जैसे साक्षी भाव है और इसकी साधना है। साधना मतलब इसको आपको अपने जीवन में उतारना है। हम्म, और ठीक। वो हर समय की बात है साक्षी भाव। और एक बार अगर आपने स्वाद एक बार ऐसे ले लिया है कि अच्छा ये साक्षी भाव होता है, तो उससे फिसलने वाले समय को आप जैसे ही देखेंगे ये अपने आप ही आ जाएगा। आप जब भी आप जब भी रुक के देखेंगे ना, आपको साक्षी भाव वहीं हाँ, मिलेगा। तो अगर आप इस चीज को भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो मैं क्या करूं, मैं यही कहूंगा बार बार रुक के देख लीजिए। हाँ, अब से ये ध्यान में रखूंगा। हाँ, जब भी आपको लगे अच्छा मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ, जस्ट चेक, तो आपको मिलेगा कि आप हैं। हाँ, वैसे यही होगा। और जब बार बार बस याद आता है। हाँ, और जब बार बार हर मोमेंट में चेक करेंगे तो वही मिलेगा। ये होता क्या है, एक दूसरी दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो, आप या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं, वहां आपको लगता है साक्षी भाव रहा नहीं। वो स्टेइंग इन प्रेजेंट वाली जो बात होती है ना, इस पल में चेक करेंगे तो है। लेकिन अब अगर आप अपनी फ्यूचर की सोच रहे हैं तो वहां आपको साक्षी भाव की कमी दिखाई पड़ती होगी। उस फ्यूचर की कल्पना को भी तो ऐसा साक्षी भाव में देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, फिर वो रहेगी नहीं, टूट जाएगी। थोड़ी देर में बह जाएंगे। वो ड्रीम टिकेगा नहीं ना, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप खेल रहे हैं खुद से। जब आपके सपने पूरे तोड़ने का मन हो तो पूरा साक्षी भाव आ जाएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे ना सारे सपने तोड़ दो, वो जो आप मांग रहे हैं ना, वो आपके सारे सपने तोड़ देगा। हाँ, कि मुझे निरंतर साक्षी भाव चाहिए। अब आपके सपने भी हैं और साक्षी, मतलब दो अपोजिट, आपको गर्म ठंडा एक साथ चाहिए। वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं विचार हैं, वो क्या है? वो सपने ही तो हैं छोटे मोटे। हाँ, कल्पनाएं। तो वो आप ये बोलना चाह रहे हैं मेरे सारे सपने तोड़ दो। लेकिन अभी आपका सपनों में इंटरेस्ट भी है। और आप ये भी चाह रहे होगे कोई दूसरा तोड़ दे, कोई कृपा हो जाए। तो थोड़ा जीवन अभी जीना पेंडिंग तो नहीं है ना, देख तो लिया ना सब जीवन में क्या है। हाँ, हाँ, मतलब जितना लाइफ में होता है बहुत सारी चीज तो, सब चीज तो देख ही लिया हूँ, जितना जितना पता था कि चाहिए क्या। किसी किसी सपने में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है ना अभी के। अगर इंटरेस्ट है तो वो फिर साक्षी भाव की निरंतरता अभी आने में थोड़ा फिर समय लगेगा। वो सपना अपना पूरा कर लें या तोड़ दें। एक्चुअली क्या है, सारे अभी सब तो आदमी के सारे सपने तोड़ दो तो साक्षी भाव निरंतर है ही, वो इसी पल में है, ठीक है। आपकी सारी कल्पनाएं, सारा पास्ट सब हटा दो तो साक्षी भाव तो है ही इस पल में। जब भी इस पल में आएंगे जस्ट चेक। हाँ है। और फिर आप अगर पास्ट की सोचेंगे अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहां आपको फिर विचार पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए जो आपके हाँ, मेंटल प्रोसेस हैं उसमें खोना भी आपकी इच्छा ही है ना। जब तक आपको उनमें स्वाद आ रहा है कि हाँ भाई कुछ है अभी जीवन में ये वो, फिर अध्यात्म फुल टाइम कैसे आपको मिटाएगा। इसीलिए ना लोग जो जर्नी
एक सेकंड की हो सकती है, उस जर्नी को 2-5 साल की बना देते हैं। जो जो आप चाह रहे हो वो अभी भी हो सकता है, इस पल में भी सब पॉसिबल है। लेकिन आप जैसे मीटिंग से जाएंगे ना, फिर कोई सपना पकड़ लेगा। ये कर लेता हाँ। हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। अब वहां से आपको कोई दूसरा आके कैसे हटाएगा? इसीलिए हम लोग हंसते रहते हैं कि भाई खेल लो, जब तक मन करे खेल लो। जब पूरा मन भर जाए ना, उसी दिन सब हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप इस स्टेज में अध्यात्म में हैं, तो और आपका बेबी वगैरह भी आएगा अभी, तो इट इज गुड फॉर द बेबी। आपको पता थोड़ी लगता, आपको लग रहा है आप अपने लिए कर रहे हैं, क्या पता उस बेबी के लिए अध्यात्म में जा रहे हैं, उसको चाहिए हो। हाँ, अपनी वाइफ को भी मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान वान दिया हूँ। हम्म। इसको थोड़ा समझ में आने लगा है कि अनुभव करता क्या होता है। नॉर्मल बेसिक ज्ञान जो मेरे को भी पूरा नहीं पता है, तो जितना आता है उतना बता चुका नहीं, उनको बहुत, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम दीजिए, तो जो आप प्रेम उनको देंगे वो बच्चे के जीवन में भी अपने आप ही आ जाएगा। हूँ। हाँ, प्रयास करता हूँ जितना अच्छा रह सकता हूँ रहने का। हाँ, वो ज़रूरी है। क्योंकि एज ए माता पिता, नेक्स्ट पीढ़ी कैसी होगी, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें पेरेंट्स पे निर्भर करती हैं एक्चुअली ना, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, और बताइए, और क्या? ऐसे अभी तो मेरे ख्याल से हम इतना ही ऐस, था। ऐसे तो सारा दिन हम तो यार कहीं बैठते हैं, फिर सारा दिन ही निकल जाता है। आपका जो ये यूज फाउंडेशन चला रहे हैं वो कहाँ पर है? यार ये अभी तो हम लोग कॉलेज वगैरह में ऐसे काम करते रहते हैं, गुड़गांव में भी है। और मैं अगर दिल्ली आता हूँ कभी तो आपसे मिलूंगा। हाँ, आ जाना, दिल्ली आ जाना, कभी आओगे। आप हैं कहाँ से बेसिकली इंडिया में? जमशेदपुर, झारखंड में एक जगह है, अच्छा अच्छा अच्छा। टाटा नगर कहते हैं उसको। हम्म। नहीं, आना, यू आर वेलकम। श्योर। ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक है। और ठीक। और बताइए। मुझे कभी कुछ और जरूरत होगा तो मैं आपको पिंग करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। नहीं, बस। ऐसा कुछ नहीं यार, वो पिंग तो बहुत लोग करते ही रहते हैं, जिसका समय आ रहा होता है उससे अपने आप ही बात हो जाती ओके। है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय की बात है, और वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है व्हेन समवन इज देयर लुकिंग अप टू यू एज ए स्टूडेंट, या तो थोड़ा सा एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, बिकॉज उनका फिर पाथ जब तक कंप्लीट नहीं होता, तो देर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है ऐसे। ठीक है। ठीक है। ओके, बाय बाय। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।